मेरे मुसलमान भाई, जब मौत आएगी ना तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी, इसलिए हर वक्त पाक रहो। अगर रात में नापाक हो जाओ तो सुबह होने से पहले पाक हो जाओ। और एक बात बताओ मेरे भाइयों, तो बड़ी अच्छी फैसिलिटियां है। हर घर में गुसल खाना बना हुआ है, हर घर में नहाने की सुविधा है, टोटी है, टंकी, पानी लगे हैं, गर्म के लिए गीजर लगे हैं। और मेरे भाइयों 1400 साल पहले जाओ, न घर में टोटी है, न घर में टंकी है, न घर में नल है, न घर में कोई गीजर है, न गैस का चूल्हा है। और मेरे भाइयों सर्दियों की रातें आती थी, लेकिन अल्लाह वालों को अगर गुसल की हाजत हो गई तो उसी वक्त गुस्ल किया करते थे और पाकी हासिल किया करते थे, ताकि मौत आए तो पाकी के आलम में। आज ऐसे कैसी नापाकी के आलम में मेरे भाई जिंदगी गुजर रही है। जिस घर में जुनूबी हो, जिस घर में नापाक शख्स रहता हो, उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आता। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, ए मोबाइल वाले सुन लो, या तो इस मोबाइल को तोड़ दो या छोड़ दो। ये मोबाइल जो है लैला से भी आगे हो गया। लैला को भी मजनू कभी भूला होगा, मैं इस मोबाइल को नहीं भूलता। हद हो गई मेरे भाई। ये जो तकरीरें चल रही हैं ये अभी चल रही हैं, फिर नहीं मिलेंगी तुम्हें जो हो रही हैं। और एक बात बताऊं मैं आपको, लो बताए दे रहा हूं, अभी सुन लो। क्या टाइम हुआ? 12:15। तकरीर कब शुरू हुई है? 1 घंटा हो गया तकरीर। हाँ, आप क्या समझ रहे हैं? 1 घंटा हो गया। आप क्या सोच रहे हैं हम बातें करेंगे, मैं सुनाता रहूंगा? ये कोई मशीन नहीं है। आप अगर सुनोगे तो सुनाऊंगा, वरना 1 घंटा तकरीर जलसे में मेरी होती है, और वो मेरी हो गई। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में हो गई 1 घंटा। अब अगर आप सुन रहे हैं तो 5-10 मिनट बढ़ाऊं, और नहीं सुन रहे हैं तो मुझे भी शौक नहीं है। बोलिए बढ़ाएं कि नहीं बढ़ाएं? हाँ, तो इसलिए आप खुदारा थोड़ी देर जरा मोहब्बत से सुने। ये मैं भी समझ रहा हूँ ये खुशक तकरीर हो रही है, मैं भी समझ रहा हूँ आपको मजा नहीं आ रहा होगा, लेकिन खुदा की कसम अब नहीं मजा आएगा तो मरने के बाद मजा आएगा। ये ओरिजिनल मौलवी की तकरीर हो रही है, जो एक आलिम को बोलना चाहिए। मेरे भाई, अगर किसी औरत को बच्चा पैदा हो, वह निफास की हालत में हो, तो बहुत से लोग उस कमरे में जाना पसंद नहीं करते कि अरे भाई इसमें वो औरत है जो निफास की हालत में है। नापाक, हाँ बाकी नापाकी के अय्याम होते हैं, मैं मानता हूं। बहुत से लोग उस बिस्तर पर बैठना पसंद नहीं करते। सुनो, अगर किसी ने इस्तंजा नहीं किया तो उस औरत में और इसमें कोई फर्क नहीं है। ये भी नापाक, ये भी नापाक। तू इतना अच्छा हो गया कि हर जगह घूमे फिरे, उस औरत को तो इतना बुरा समझ रहा है कि उसके साथ खाने भी तैयार नहीं। उस औरत के साथ शौहर खा भी सकता है, पी भी सकता है, उसके बिस्तर पे बैठा भी जा सकता है, जिनसे पर्दा नहीं है। समझ रहे हैं आप? पूरा इलाका थोड़ी भी नापाक हो गया, पूरा कमरा थोड़ी नहीं नापाक हो गया। हाँ, बहुत से लोग मरने वाले के कपड़े काट पीट के फेंक देते हैं, उसके जो कपड़े बचे हैं वो भी नहीं छोड़ते। और भाई मुर्दा उन कपड़ों में थोड़ी ना घुस गया जो उसकी सैफ अलमारी में रखे, पहने जा सकते हैं, इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बस हमारी कि नहीं आ रही है? हाँ, बस एक चीज मैंने देखी है, नमाज़े जनाजा होगी, इमाम साहब जरा तवज्जो फरमाएं। एक चीज मैंने देखी है, नमाज़े जनाजा हुई, वो जो नमाज होती है जिस पे इमाम खड़े होकर नमाज पढ़ाता, उसे उठा के कहेंगे जल्दी से मस्जिद में ले जाओ उसे। वो कफन का टुकड़ा ही तो मस्जिद में भेज रहा, तुझे और कुछ नहीं है मस्जिद में भेजने के लिए। मैंने सही बात देखा, इसे जल्दी से ले जाओ मस्जिद में क्या होगा इसका ये तो बताओ। ये जो कफन का टुकड़ा है तू अपने घर ले जा। मैं कह रहा हूँ जायज है इस्तेमाल करना। आप उससे मुंह हाथ तू पहुंच उसे मस्जिद में भेजेगा। क्यों भेज रहा भाई मस्जिद में? मस्जिद में अगर तुझे भेजना है, तुझे कुछ करना है, तो इमाम साहब को नजराना दे दे, हाँ कपड़े दे दे, बात सही है। मगर नहीं मनाएगा, वो टुकड़ा भेजेगा, जल्दी से लेके जाओ। मैंने देखा कई जन नमाज़ें लटक रही हैं। अरे भाई ये किस लिए है?
कि साहब वो जनाजे की थी, हमने सोचा बिकार जाएगी तो मस्जिद में चले जा। मस्जिद में चले, मस्जिद में क्या मरहुओं का माल जाता है? मस्जिद में तो ज़कात भी नहीं लग सकती, ज़कात मस्जिद में नहीं लग सकती, उशर मस्जिद में नहीं लग सकता, सदक़े का माल मस्जिद में नहीं लग सकता, एकदम फ्रेश माल मस्जिद में लगता है। एकदम फ्रेश माल। हमने सोचा कि मुर्दों का माल मस्जिद का है भाई, ले चलो मत, नहीं, उस टुकड़े को मस्जिद में ना भेजे। और तुम्हें वैसे ही मस्जिद में भेजना है ना कि वो इससे वुजू पहुंच लेंगे लोग, तो 10 टावेल लेके मस्जिद में टांग, अच्छे किस्म की, जो आदमी को देख के जी चाहे। वो वाइट होता है, वो ऐसा गंदा हो जाता है, मस्जिद में जाकर उसे छूने दिल नहीं करता आदमी का। बात समझ रहे? हाँ, अजीब मसले कि मस्जिद में उसे लेके जाओ। मस्जिद को तुमने क्या समझ लिया? एकदम फ्रेश माल मस्जिद में लगाओ। और इमामों को ये मत समझो ये 30 का और 10 का और 40 का दावत खाने के लिए इमाम है, नहीं। एकदम फ्रेश माल खिलाओ इमाम को। जब ये फ्रेश खाएगा तभी तो इसके पीछे नमाज सही होगी। जब माल सही नहीं खिलाओगे तो फिर नमाज कहां से सही होंगी? सही बता रहे। नमाज के लिए हुक्म है इमाम तलाश करो, हर एतबार से अफजल आला हो तो उसकी खुराक भी तो अफजल आला हो। सूदिये के घर इमाम की दावत ना रखो, इमाम मना ना करे, तुम मना करो कि इमाम उसके घर दावत नहीं खाएगा, इमाम मना करेगा उसकी छुट्टी हो जाएगी, तुम मना करोगे तो शराबी की छुट्टी हो जाएगी। बात है कि नहीं भाई? इमाम अगर कहेगा मैं इसके घर नहीं खाऊंगा तो जाहिर सी बात है इमाम की क्या हैसियत है? तुम कहो बदअकीदा के घर इमाम की दावत नहीं, शराबी के घर इमाम की दावत नहीं, जुआरी के घर इमाम की दावत नहीं, सूदिये के घर इमाम की दावत नहीं। समझ रहे हैं? और जिसने हराम काम खुल्लम खुल्ला कर रहा है, वो चाहे कोई भी हराम काम हो खुल्लम खुल्ला, उसके घर इमाम की दावत नहीं। ये तुम बनाओ। मैं कह रहा हूं 40 घर में इमाम की दावत ना हो, 4 घर में होगी, हफ्ते में हर हफ्ते में 2 दिन खिलाओ, क्या हो गया? मर जाओगे क्या? हर हफ्ते में अगर इमाम को 2 दिन खिला दिए तो क्या हो गया? अल्लाह उसके हिस्से का रिस्क तेरे दस्तरखान पे देगा। 4 हो चाहे, लेकिन इसलिए देखो एक बात बताओ, जब इमाम हलाल खाएगा तो हलाल बात बताएगा, जब इमाम को हलाल खिलाओगे नहीं तो डंडे की नोक पर डंडे ठोक के वो सही बात कैसे बोलेगा? बात है कि गोल मोल रोजी खिलाओगे तो बातें भी इमाम को बहुत ठोस होना चाहिए। और सही बात यह है कि इमाम गोलमोल यूं ही हो रहे कि मेरे भाई कान खोल करके सुनो, हमने समझ लिया कि मदरसे के बच्चे ज़कात और उशर का खाने के लिए नहीं। कोशिश करो कि इमाम को हर हाल में फ्रेश माल खिलाओ, हर हाल में अच्छा माल। और इन लोगों को दावत ना होने तो जो मैं बता रहा हूं आपको, कोई और भी पागल, सारे पागल आज यहीं बैठ गए हैं क्या? हैं? अजीब मसले हैं, सारे पागल यहीं बैठ गए मुझे लग रहा। बेटा तुम बहुत शोर मचा रहे हो, मरने के बाद खुदा की कसम खा के कह रहा हूं ना, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम अभी जानते नहीं हो। बादब बानसीब बेअदब बेनसीब है। अगर काबे में रह के भी बेअदबी करोगे तो खुदा की कसम, अबू जहल काबे में ही जाता था, आता था, मक्का में पैदा हुआ, मक्का में रहता था, लेकिन कुछ हासिल ना कर सका इसलिए कि बेअदब था। और हजरत उवैस करनी यमन में रह के अदब बजा लाए, आशिकों के इमाम बना दिए गए। अदब सब कुछ है मेरे भाई, बिना अदब, ये उलमा की महफिल है, मुस्तफा का जलसा है। ना सुनो तो चुपके से उठ के चले जाओ, और अगर सुनना है तो अदब से। मैंने जो हदीस शरीफ पढ़ी है इसका मफहूम बयान कर दूं, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला भाई, आप ना सुनिए कोई बात नहीं है, मैं अपनी बात कह करके मैं चला जाऊं ताकि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। तवज्जो फरमा लें आप। जहां मेरे भाई मैयतों में इमामों को पूछते हो, वहां शादियों में, बियाह में और खुशी के मौके पे भी इमाम को पूछा करो, ठीक है?
जहां पर 10 तरीके के खर्चे कर लेते हो, वहां पर एक जुमे के दिन जब नमाज पढ़ने जाया करो ना, तो 10 रुपए मस्जिद की गोलक में डाला करो और 150 रुपए इमाम का मुसाफा करके आया करो। मैं तो ये बात कहता हूँ आम तरीके से 150, तुम गरीब नहीं हो जाओगे एक हफ्ते में 150 में, लेकिन इमाम का अगर तुमने 1000-2000 का जुमा के दिन वो कर दिया ना, तो खुदा की कसम वो अपने बच्चों की तरफ से बेनियाज हो जाएगा, फिर वो दिल खोल कर तुम्हारी रातों दिन खिदमत करेगा। ठीक है, रातों दिन खिदमत करेगा। कुछ इमाम ऐसे हैं जो सेट से काम करते हैं, उनकी मजबूरियां उनके काम कराती हैं, इसलिए कि तनख्वाह में भला नहीं होता तो वो सेट से काम लगाते हैं। तुम इतना नवाज दो इमाम को, और अगर इमाम सेट से काम करे तो तुम सवाल कर दो, हजरत हमने तो इतना नवाज दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे बच्चों का भला पूरा हो जाता है, अब कोई और काम ना करो, सिर्फ हमारी खिदमत करो, सिर्फ हमें दीन सिखाओ। बात है कि नहीं मेरे भाई? हाँ, मैं अर्ज कर रहा था, सुने मेरे भाई, जब तक आपका जिस्म कपड़ा बदन पाक नहीं होगा, उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आएगा जिस घर में जुनूबी होगा। सुन लीजिए आप, अगर जो निफास वाली औरत है वो भी नापाक है और ये बिना इस्तिंजा वाला घूम रहा है ये भी नापाक है, इसलिए आप हमेशा पाक रहो। और मर्द तो चाहे तो साल में 365 दिन पाक रह सकता है ना, ये भी अल्लाह की नेमत है। जब नेमत है तुम्हारे ऊपर तो इस नेमत को अपने ऊपर से उठने ना दो। खुदारा खुदारा, बहुत से ऐसे उनसे कहो नमाज पढ़ लो तो कहते हैं कपड़े ठीक नहीं है। मेरे भाई तेरे कपड़े ठीक क्यों नहीं है? तू हमेशा कपड़े अपने ठीक रख। अब दूसरा जुमला सुनो, हदीस आगे मैं पढ़ रहा हूँ और सुने इसको, बहुत जल्दी मैं पूरा कर रहा हूँ। वअम्मल आखरु फकान यमशी बिन्नमीमा, मेरे नबी ने फरमाया इनमें दूसरा वो है जो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार किया गया कि ये चुगली किया करता था। क्या करता था? चुगली। ये बड़ी अहम बात है, इस पे मैं थोड़ी देर गुफ्तगू कर लूं, मेरी माँ बहनें भी सुन लें और आप लोग भी सुन लें। ये दूसरा वो है जो चुगली किया करता था। चुगली क्या है लोगों? चुगली इधर की बात उधर करना, इधर की बात सुनो दूसरों से कहना, यहाँ की बात सुनो वहां कहना, वहां की बात सुनो यहाँ कहना, ये चुगली है। अगर किसी के अंदर कोई बुराई है, उस बुराई को दूसरों से बयान करना ये चुगली है। और चुगली शराब से बड़ा गुनाह है। शराब पीने से भी बड़ा गुनाह चुगली है। जुआ खेलने से भी बड़ा गुनाह चुगली है। सूद खाने से भी बड़ा गुनाह चुगली है। सुन लीजिए आप कहोगे हजरत कैसे कैसे? तो सुनो, आपने शराब पी और शराब पी के आपने आज ही तौबा कर ली, आज ही मामला आपका साफ। अगर आपने 100 लीटर भी शराब पी थी जिंदगी में और आज ही सच्चे दिल से तौबा कर ली, सारा मामला साफ। आप मरने के बाद बख्शे जाएंगे। तवज्जो फरमाइए। आपने जुआ खेला, तौबा कर ली, मामला साफ। लेकिन चुगली कर ली, तौबा कर ली, कबूल नहीं। चुगली ऐसा गुनाह है जो तौबा से माफ नहीं होता। बड़ा खतरनाक मसला जो मैं बयान कर रहा हूँ, मेरी माँ बहनें खास तौर से सुने। ये आदत हमारी माँ बहनों में ज्यादा, खवातीन में ज्यादा, जब तक इधर की उधर नहीं करती इनकी पेट की रोटी हजम नहीं होती। से बता रहा हूँ, जहां 4 बैठेंगी वहां 4 जगह की बात जरूर करेंगी। मेरी माँ बहनों, बड़ा खतरनाक गुनाह तौबा करने से भी माफ नहीं होता। तो आप कहोगे हजरत कैसे माफ होता है? तो जिसकी चुगली करी है उससे पहले माफी मांगो, फिर अल्लाह से माफी मांगो, वो भी माफ कर दे तब अल्लाह माफ करेगा। और जो आप थोक में चुगली कर रहे हो, एक बार में बैठे तो कम से कम 25 लोगों की बुराई करके उठे, तो कहां तक मांगोगे माफी? एक बैठा लंदन में, एक सऊदी में, एक मुरादाबाद में, एक बरेली में, जा कहां तक जाएगा? जमीन बेच के भी किराया पूरा ना कर पाएगा। चुगली जो कर रहा है ना, तो मांग सकते माफी। अब तुम सोचोगे कि यार माफी कैसे मांगेंगे, तो मामला ये हुकूकुल इबाद का है। ये डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक नहीं रखता, ये बंदों से ताल्लुक रखता है।
बड़ी अहम बात बता, खुदा की कसम पूरी तकरीर में इससे ज्यादा अहम कोई बात ही नहीं बताने लगा। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, मेरा मौला पहले मेरी हिफाजत फरमाए। हो सकता है मुझसे भी कितनी चुगलियां हो जाती हैं, अल्लाह महफूज फरमाए हमसे। किसी की पीठ पीछे बुराई करना, वो बुराई उसके अंदर है, ये चुगली है। अल्लाह माफ नहीं करेगा जब तक कि उससे माफ नहीं करेगा। मरे हुए भाई के गोश्त खाने के बराबर बताया गया चुगली करने वाले को। चुगली करना ऐसे जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाना। कौन पसंद करेगा अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना? ये चुगली। बाज आओ। अब आपको एक बात आज और बता दूं, चुगली कौन कौन सी बात चुगली में आती है? रुमाल वालों, कौन कौन सी बात चुगली में आती है? या तो बताओ, और या फिर ये बताओ सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात? नहीं, मैं सुन भी लूंगा, मैं सबक पढ़ा रहा हूं, मैं बेवकूफ नहीं हूं, तो मैं पढ़ा रहा हूं मैं। यार ये बात हमें पता भी तो होनी चाहिए यार, कौन सी टैबलेट हमें नुकसान करेगी तो पहले पता भी तो होना चाहिए ना कि ये टैबलेट हमें नुकसान करेगी तो ये नहीं खाना है। अब मैंने ये कह दिया चुगली करना हराम है भाई, गुनाह कबीरा है, तो ये भी तो पता होना चाहिए कौन कौन सी बात चुगली में आती है। नहीं समझ में आई यार, ये भी तो पता हो कि कौन कौन सी बात चुगली में आती है। हमें पता ही नहीं तो हम बताएंगे कैसे? जैसे मक्का के काफिरों ने मेरे नबी से पूछ लिया था, अगर आप नबी हैं तो ये बताओ कौन कौन सा जानवर अंडा देता है और कौन कौन सा जो है मनुष्य और जानवर बच्चा जनता है। हम बता ही नहीं पाएंगे, कितना भी बताएंगे कोई ना कोई तो रह जाएगा, और जब रह जाएगा तभी हम कहेंगे लोग ऐसे नबी हैं, कोई ना पता नहीं। बताओ कि कौन कौन सा जानवर, इंसान, मनुष्य, 2 पैरा 4 पैरा, बताओ कौन सा अंडा देता है, कौन सा बच्चा जनता। लोगों एक ही बात में बात खलास कर दी का जिनके कान जाहिर हैं वो बच्चा जनते हैं, जिनके कान जाहिर नहीं है वो अंडा देते हैं। एक ही जुमले में बात खत्म, एक ही जुमले में बात खत्म हो गई। हाँ, एक ही जुमले। अब ये भी तो पता चले कौन कौन सी चुगली है, तो एक ही जुमले में बात खत्म कर रहा हूं मैं। अगर बताऊंगा तो फजर हो जाएगी, नहीं बता पाऊंगा कि क्या क्या चुगली है। किसी को ये कह दिया वो बहुत खाना खाता है, ये भी चुगली है। ये कह दिया वो बहुत लंबा, ये भी चुगली है। ये कह दिया वो टिंगना, ये भी चुगली है। ये कह दिया उसकी खेती बड़ी हारती है, ये भी चुगली है। उसकी गाड़ी तो फटफटिया, ये भी चुगली है। उसका मकान बहुत हारता, ये भी चुगली है। उसकी टोपी अच्छी नहीं, ये भी चुगली है। वो पुराने कपड़े पहनता, ये भी चुगली है। उसके बदन से बदबू आती है, ये भी चुगली है। वो जल्दी नहाता नहीं है, ये भी चुगली है। उसके घर का नल अच्छा नहीं है, ये भी चुगली है। उसके घर में खाना अच्छा नहीं बनता, ये भी चुगली है। उसके घर में जो है लोग अच्छा नहीं खाते, ये भी चुगली है। लोगों अब कहां तक गिनाऊं कि चुगली क्या क्या, इतनी इतनी सी बात है चुगली है। उसके घर की शादी अच्छी नहीं हुई, ये भी चुगली है। उसकी बारात अच्छी नहीं थी, ये भी चुगली है। उसका दूल्हा अच्छा नहीं था, ये भी चुगली है। उसकी बीवी अच्छी नहीं, ये भी चुगली है। उसका लिबास ऐसा है, ये भी चुगली है। बात आई तो मैं क्या क्या बताऊं, इसलिए एक जुमले में बात खत्म कर देता हूं। अच्छा, सोने वाला आदमी झूठ जरूर बोलता है, सही बात है। आप उसे उठाओ, सो रहा अगर ना तो, और उससे पूछो अच्छा बताओ अभी क्या कही हजरत ने बोला था, यहीं तो जरा सी झपकी लग गई, बाकी तो जग रहा हूं। नींद जो है बड़ी, लेकिन मेरे भाई मैं बड़ा हसास आदमी हूं। मुझे 1 लाख के मजमे में भी बुलवाना, मैं पूरे मजमे पे ऐसी नजर रखता हूँ जैसी इतनों पर नजर रखता हूँ, सब पे नजर रखती है। कौन सो रहा कौन, मैं अगर नजरअंदाज कर दूं तो वो अलग बात है, मैं कुछ ना बोलूं। बाकी मैं एक एक की हरकत से वाकिफ हूं कि कौन कौन इस वक्त क्या कर रहा है। इतना हसास आदमी हूं, और जब तक इतने एहसास पैदा